जी हाँ, नमस्कार साथियों। अगर आप लोग एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थी हैं तो आप लोगों को मैं यहाँ से एक बड़ी अपडेट देने वाला हूँ एनआईएस डीएलएड छात्रों के लिए कि कैसे आप लोगों का जीत जो है वह अब सुनिश्चित होगा। और जो जितने भी लोग हमारे दिल्ली पहुंचे हैं उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद है कि वे सभी लोग जो है एनआईएस डीएलएड के सभी 14 लाख अभ्यर्थी के लिए अपनी बातें को जो है वो रख रहे हैं दिल्ली में। और वहां पर बहुत सभी लोग जो है वह रिव्यू पिटीशन की बात करें या फिर ट्रांसफर पिटीशन की बात करें, इसके माध्यम से जो भी लोग जा रहे हैं सभी, तो आज जो है वह रिव्यू पिटीशन की सुनवाई है ना, सुप्रीम कोर्ट में। और वही बात करते हैं इसके बाद जो है वह ट्रांसफर पिटीशन की सुनवाई जो है वह 29 जुलाई को है, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो पटना हाई कोर्ट का जो आदेश आया है वह एनआईएस डीएलएड छात्र के लिए बहुत बड़ा साबित होने वाला है, बहुत बड़ा खेल हो सकता है यहाँ पर बहुत। तो चलिए इसको हम आप लोगों को समझाते हैं। जितने भी हमारे एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक बन चुके हैं वे भी, जो लोग नहीं बने हैं वे भी लोग, सभी अगर एनआईएस से डीएलएड किए हुए हैं तो आप लोग एक बार कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि एनआईएस जिंदाबाद है और एनआईएस जिंदाबाद रहेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि एनआईएस डीएलएड कैस का जो है वह एक बड़ा मुद्दा क्या है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो उसी पे बात करते हैं। देखिए अभी बिहार में जो है वह लगातार बहाली का सिलसिला जो है वह चलता रहा। बिहार में एनआईएस डीएलएड के जो शिक्षक अभ्यर्थी है वह छठे चरण में भी बहाल हुए। उसके बाद जो है 7वां चरण नहीं हुआ तो उसके बाद बीपीएससी आ गया। बीपीएससी टीआरई 1 हुआ, 2 हुआ और 3 हुआ। लेकिन एनआईएस डीएलएड वालों को जो है वह बीपीएससी टीआरई 1 में शामिल किया गया और टीआरई 2 और 3 में इन्हें शामिल नहीं किया गया। इसी पे बातें करते हैं। वही सबसे यही एक बड़ा मुद्दा होगा यहाँ पर। देखिए कि बीपीएससी टीआरई 1 में जो शामिल किया गया, यहाँ पर एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थी का रिजल्ट हुआ और वे लोग जो है वह सिलेक्शन हो करके, और कुछ लोग, क्योंकि एक ही साथ तो 14 लाख लोग का सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, है ना। यहाँ पर धीरे धीरे जो लोग ऊपर से आते गए उन लोगों का सिलेक्शन हुआ, लेकिन और भी लोग तो बचे हुए हैं, उन लोगों का सिलेक्शन कैसे होगा। तो बता दूं कि यहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा कि पटना हाई कोर्ट का आदेश आया है कि टीआरई 1 में जितना सीट था उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं दिया गया था, क्योंकि अगर उसके हिसाब से रिजल्ट आता टोटल सीट को भरा जाता तो यहाँ पर बहुत सारे एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थी जो है वो इसमें सेलेक्ट हो जाते। लेकिन पटना हाई कोर्ट का आदेश आया है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को जारी किया जाए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो आएगा तो इसमें मैं बता दूं जो रेगुलर डीएलएड वाले हैं, ठीक है, और जो एनआईएस डीएलएड वाले हैं उन लोगों का भी यहाँ पर रिजल्ट आएगा। रेगुलर वालों का भी आएगा और एनआईएस डीएलएड वालों का भी आएगा, क्योंकि एनआईएस डीएलएड वाले तो हमारे यहाँ पे शिक्षक पहले से बन चुके हैं और उसी में तो ये लोग फॉर्म भी भरे थे, एग्जामिनेशन भी दिए, तो इनका तो रिजल्ट आना निश्चित है। और जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद यहाँ पे यही बात होगा कि जब हम एक ही साथी एक ही बोर्ड से एक ही समय में पढ़े, एक ही समय में एग्जामिनेशन दिए, एक लोगों का रिजल्ट हुआ और वे लोग टीचर बन चुके हैं, हम लोगों को भी यहाँ पर टीचर बनने का मौका दिया जाएगा। टीआरई 1 में इन लोगों को मौका मिला था, तो क्लियर हो गया। तो ये बात अगर वहां पे इन लोगों को फिर से अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया जाता, डीबी नहीं होता है, तो ये लोग जाएंगे हाई कोर्ट, उसके बाद जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर जो है ये मसला जो है वो बड़ा गंभीर हो जाएगा कि एक ही एग्जामिनेशन में एक ही डिग्री से एक लोग को नौकरी एक लोगों को बाहर, ये कहा का नियम है। तो यहाँ ये बात आएगा और जैसे ही ये सारा बात आएगा तो यहाँ पर ये पेचीदा फंसेगा। ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट अगर 29 जुलाई से पहले आ जाता है तो और ही बहुत बड़ा बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगा, वहां पर ये बात को रखने के लिए भी हो जाएगा। लेकिन देखना हमें यह है कि ये रिजल्ट जो है वह कब आता है। लेकिन यहाँ पर यही सबसे बड़ी बात थी कि जहां टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो आ रहा है, उसमें एनआईएस डीएलएड वालों का भी रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आएगा तो उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उन लोगों का जो है वो ज्वाइनिंग भी होना ही चाहिए। तो अगर किसी भी तरह का दिक्कत आता है तो आगे ये लोग फिर से केस करेंगे और केस करने के बाद इस पे जो है इन लोगों की जरूर सुनवाई होगी, जरूर इन लोगों के पक्ष में ही फैसला आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आज हम बात करते हैं, आज जो है यहाँ पर रिव्यू पिटिशनर की सुनवाई है, ठीक है, उस रिव्यू पिटिशन की सुनवाई है और इसका क्या फैसला आता है मैं आप लोगों को शाम में बताऊंगा। वहीं जो भी लोग दिल्ली पहुंचे हुए हैं उन लोगों पर जो है भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, वे लोग जिस लिए गए हैं वह अपनी मनोकामना को पूर्ण करके आए। आप लोग बस एक ही दुआ करिए, विनती कीजिए। और वहीं पे आप लोग भी अगर कहीं भी हैं, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, ठीक है, हर जगह पे यही चीज को फैलाइए कि एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी जो है वह अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है और इन्हें अपना हक
मिलना चाहिए। क्या ये बात से सहमत है? अगर सहमत है तो आप लोग एक बार कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। एनआईओएस जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। एनआईओएस की जीत निश्चित है, एनआईओएस की जीत अवश्य मिलेगा, क्योंकि अब जो है वो सीढ़ी वाइज जाया गया है सुप्रीम कोर्ट तक और इसकी सुनवाई 29 जुलाई को है और आज भी कुछ सुनवाई है। आज देखते हैं क्या आता है और इसका असर जो है, ये नहीं कि आज का असर जो है वो 29 जुलाई को दिखेगा, लेकिन आज अगर अच्छा पॉजिटिव आता है तो 29 जुलाई को और पॉजिटिव आएगा। तो हमें बस एक ही विनती करना है कि एनआईओएस के पक्ष में पॉजिटिव खबर आए। बाद बाकी फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।